अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर वोटिंग हुई कि अमेरिका ईरान युद्ध रुके या न रुके। तो इस वोटिंग में 47 वोट पड़े कि अमेरिका ईरान का युद्ध रुके इसके पक्ष में, और 53 वोट पड़े विपक्ष में कि ये अमेरिका के इज्जत की बात है, युद्ध रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से 6 वोटों के अंतर से ट्रंप फिर फंस गए हैं, जबकि वो बहुत चाहते थे कि युद्ध हो ही, मतलब जो हो रहा है वो रुक जाए। उनको युद्ध से रुकने का कोई रास्ता, युद्ध रोकने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस युद्ध में उनकी बड़ी फजीयत हो रही है। बहुत से सैनिक जो है मिडिल ईस्ट के सैन्य अड्डों पर शहीद हुए अमेरिका के, और ईरान युद्ध में लगातार अपने हथियारों से दबदबा बनाए हुए है। अमेरिका या इजराइल का दबदबा अभी तक सिर्फ एक बार बन पाया था, जब उन्होंने ईरान के सैन्य प्रमुख, धर्म प्रमुख और सर्वोच्च नेता खामनेई को जब उनके सहयोगियों सहित शहीद किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ उस समय एक बार इजराइल और अमेरिका ने दबदबा बनाने की कोशिश की कि इसके बाद ईरान जो है आगे युद्ध में नहीं बढ़ेगा और उनकी शर्तों पर समझौता कर लेगा। लेकिन इस कार्य का भी ईरान की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और पूरी तरह से ये अमेरिका और इजराइल का टारगेट फुस हो गया। कुल मिलाकर के ये जो 6 वोटों के अंतर से अमेरिका ने ट्रंप को फंसा दिया है, अमेरिकी संसद ने ट्रंप को फंसा दिया है कि युद्ध चलते रहना चाहिए। यह आने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को फंसाएगा ही फंसाएगा, क्योंकि सही रिज़ल्ट ट्रंप निकाल नहीं पा रहे हैं और कई देशों से उनको अपनी सैन्य टुकड़ियां हटानी पड़ी हैं। ऐसी परिस्थितियों में मिडिल ईस्ट में जो नुकसान हो रहा है, अमेरिका इजराइल में जो नुकसान हो रहा है, उसकी अपजस ट्रंप को और नेतन्याहू को अपने अपने चुनावों में मिलेगी। इसके साथ में आने वाला समय भयानक दिख रहा है। यह तीसरे विश्व युद्ध का दूसरा मोर्चा जो मैंने बताया था वह चल रहा है लगातार।